सही बच्चों को नमस्कार। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स कंटिन्यूटी आर डी शर्मा का। आर डी शर्मा का की एक्सरसाइज 8.1। तो देखिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा, प्लीज इसको समझ लीजिएगा। स्क्रीन पे आपकी उसकी पिक्चर आ रही होगी। लिखा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 फाइंड वेदर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। यानी ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इसके बारे में बात करनी है, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। एट एक्स इज इक्वल टू 1 इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है, ज़रा समझिएगा। पहले इस फंक्शन को समझिएगा। इसको करेंगे x प्लस वन एक्स माइनस वन और x माइनस वन कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो ये फंक्शन होगा x प्लस वन। कब होगा? व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1। और ये 2 होगा व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब आप 1 पे आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो पहला काम लेफ्ट हैंड लिमिट, तरीका आप जानते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, तरीका आप जानते हैं। तरीका देखने के बाद ही यहाँ पहुँचिएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 माइनस एच और लिमिट h टेंडिंग टू 0। यानी x को क्या लिखेंगे? 1 माइनस एच। कहाँ लिखेंगे? जहाँ फंक्शन 1 से छोटा हो या 1 के बराबर ना हो। तो यहाँ 1 के बराबर नहीं है तो यहाँ लिख देंगे। तो यह आएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच प्लस 1। तो h को 0 करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आया। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसी में चेक हम चेंज किए दे रहे हैं। यहाँ 1 प्लस लिखा जाएगा, यहाँ 1 प्लस होगा, यहाँ 1 प्लस होगा, तब भी वैल्यू क्या आएगी? 2। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2। तो आप लिखेंगे एज एफ 1 माइनस एच लिमिट h टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h इज इक्वल टू f1। सो फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है। आप दोनों न लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख दीजिएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स। जब ये आप लिखते हो इसका मतलब आप लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिख रहे हो, इज इक्वल टू f1। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। यही आपसे कह रहा था कि 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करिए कि इधर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 आर नॉट। ठीक। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक फंक्शन है साइन 3x अपॉन एक्स। ये तब डिफाइंड है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। और जब x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो आप x इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक करिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है। तरीका आप जानते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखने का तरीका? 0 पे निकाल रहे हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, यानी लिखेंगे f 0 माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 3 0 माइनस h अपान माइनस 0 माइनस h। अभी फिलहाल हम लिमिट नहीं रख सकते, पहले इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 माइनस h हो जाएगा माइनस h, यानी अंदर आ गया माइनस का 3h। और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी इसे लिखेंगे माइनस साइन 3h और अपान माइनस h। माइनस हट गया तो साइन 3h अपान h आ गया। अगले स्टेप में हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा अगले स्टेप में, आप न रब कर देना। अब देखो ध्यान से, लिमिट अगर आपने पढ़ी हो तो क्या होती है? हमने पढ़ी है कि साइन थीटा अपान थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 होता है। शर्त क्या है? कि जो साइन का एंगल है द सेम थिंग शुड बी इन डिनोमिनेटर। जो आपका एंगल गिवन है वही चीज डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। यानी यहाँ 3h है तो यहाँ 3h होना चाहिए। तो हमने क्या किया? नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब भैया अपने घर की खेती तो है नहीं तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब लिमिट ऑपरेट किया तो देखिए यहाँ पर वैल्यू सेम आ गई ना, जो भी एंगल वही नीचे है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 और इंटू 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 3। ठीक। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, इसी में हम चेंज कर रहे हैं।
राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो ये साइन 3h/h आएगा ना, साइन 3, भाई माइनस तो हट गया ना, प्लस लिख दिया हमने। तो साइन 3h/h में फिर यही नीचे क्या होना चाहिए, 3h, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू 1 × 3। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आपने f0 निकाला तो वैल्यू 1 आ रही है। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू है f1, सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस नहीं है, या इसको कहेंगे डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। अगर आपको ध्यान हो तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में, इसके पहले वीडियो पढ़ा होगा, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में ये रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी थी, जिसमें कि आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बताई गई थी। नहीं, वो पूछी नहीं गई है, हम केवल बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5th क्वेश्चन, आर डी शर्मा एक्सरसाइज 8.1। अब देखिए 6 क्वेश्चन क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें दिखा f(x) इज इक्वल टू e⁻1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और इट इज 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। और 0 पॉइंट पर x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे आपको इसको डिसकंटिन्यूटी, बार बार डिसकंटिन्यूटी बोल रहे हैं, कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कंटिन्यूअस, नहीं है तो अपने आप डिसकंटिन्यूअस। जो तरीका होता है हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखने का तरीका होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x), यानी कि f0 माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। जहां x है वहां लिखो 0 माइनस h। 0 माइनस बोला तो 0 के इक्वल तो नहीं हुआ, तो जहां पर फंक्शन 0 से छोटा है या 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ 0 बराबर नहीं है, यहाँ लिखो x की जगह 0 माइनस h, तो आएगा e⁻1/-h हो जाएगा ना। बस 0 माइनस h बोले माइनस h। जब हम h को 0 करेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं ये e⁻−1/0 आएगा। माइनस नहीं, माइनस हम नहीं हटा रहे हैं जानबूझ करके। क्या मैं इसको कह सकता हूँ e⁻−∞, 1/0 इन्फिनिट होता है। e⁻∞ को क्या मैं 1/e⁻∞ कह सकता हूँ, और e⁻∞ की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो 1/∞ 0 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया। बात समझ में आ गई होगी। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, यही लिख रहे हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, 0 प्लस करेंगे, 0 प्लस करेंगे, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो प्लस इन्फिनिटी आएगा। और प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इन्फिनिटी के। ये इन्फिनिटी आ गई वैल्यू, तो आपने देखा राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी। तो पहली बात तो एक लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट ना करना इसको कह सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो आप कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालें 0 पे तो क्या आएगी 1, तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f0, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस। अतः यह फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया। हम जानबूझ के 2-2 3-3 क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।